everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और आया है यूनिट नंबर 2 यानी कि सेल बायोलॉजी से। दिया है मैच द यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनेलीज लिस्टेड इन द कॉलम एक्स विद देयर टिपिकल फंक्शन फ्रॉम अमंग दोज लिस्ट इन कॉलम वाई। यानी मैचिंग टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, दो कॉलम दिए हैं, कॉलम एक्स कॉलम वाई। कॉलम एक्स में आपको दिया है ऑर्गेनेलीज का नाम और कॉलम वाई में दिया है कि ये क्या काम करते हैं। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो पहली बात आई है गोल्गी की, फिर न्यूक्लियोलस है, फिर पैरोक्सिसोम है एंड देन ईआर है। पहले बात करते हैं गोल्गी क्या होता है और क्या काम करता है। तो देखिएगा गोल्गी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी नया प्रोटीन बनता है उसको कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, वो सब गोल्गी डिसाइड करता है। मतलब गोल्गी क्या करता है, नए प्रोटीन जो बनकर आया है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ। जो काम ट्रैफिक पुलिस का होता है वो गोल्गी करता है सेल के अंदर, इसीलिए हम कंपेयर कर देते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है। ठीक है, अब देखिएगा ये स्ट्रक्चर होती है गोल्गी बॉडीज की। यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये जो जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है दिस पार्ट, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। तो इस तरीके से होता है, ये 2D स्ट्रक्चर है। अगर 3D में आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसको सिस फेस बोलते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस के पास में होता है उसको सिस फेस बोलते हैं। जैसे ये सेल है, सेल में यहाँ न्यूक्लियस है और इस तरीके से गोल्गी बनी हुई है। तो गोल्गी का ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियस के टूवर्ड होता है उसको सिस फेस बोलते हैं, और वो पार्ट जो कि न्यूक्लियस से अवे होता है, दूसरी साइड होता है, उसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं। तो ये वाला ट्रांस फेस है, ये है सिस फेस। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है गोल्गी। अब गोल्गी का काम क्या है कि जो नया सेल, जो नया प्रोटीन बन के आया है उसमें मॉडिफिकेशन करना। मतलब जो नया प्रोटीन बन के आया है वो उसके अंदर जाता है। इस तरीके से कोई भी नया प्रोटीन है वो वेसिकल में पैक होता है और फिर गोल्गी के पास जाता है, फिर यहाँ जाएगा, मॉडिफिकेशन होगा और फाइनली मॉडिफाइड होकर वो वेसिकल की फॉर्म में ही इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो गोल्गी के अंदर जब वो एंट्री करता है तो सिस फेस से करता है, मॉडिफाइड होकर जब बाहर निकलता है तो ट्रांस फेस से निकलता है। अंदर एंट्री करने के लिए भी वेसिकल में पैक होना पड़ेगा प्रोटीन को, और जब बाहर निकल के जाएगा तो भी वेसिकल की फॉर्म में ही बाहर जाएगा। तो देखिएगा जो ऑल लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, मतलब कि ये कोई भी प्रोटीन बना है, प्रोटीन बन गया है ट्रांसलेशन से, इसके बाद उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो आएगा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में। तो क्या करते हैं कि इस प्रोटीन के ऊपर हम ऐड कर देते हैं शुगर को। हम नहीं, ये गोल्गी करता है ये काम। गोल्गी क्या करता है, इस प्रोटीन के ऊपर शुगर को ऐड कर देता है विद द हेल्प ऑफ ऑल लिंक्ड, जिसको बोलते हैं ऑल लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब ये शुगर को इस लिंकेज की हेल्प से प्रोटीन से जोड़ देता है, इसको बोलते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। मतलब एडिशन ऑफ शुगर विद द हेल्प ऑफ ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कौन करता है, गोल्गी करता है। देखिए लिखा भी है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इज अ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन दैट अकर आफ्टर अ प्रोटीन हैज बीन सिंथेसाइज्ड। जब प्रोटीन बन जाता है उसकी मॉडिफिकेशन करते वक्त यहाँ पर शुगर को ऐड किया जाता है। इट इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल टू द ऑक्सीजन atom of serine or threonine residue in a protein. This process occurring primarily in the Golgi apparatus. मतलब उस प्रोटीन का जो सेरीन वाला अमाइनो एसिड है या फिर थ्रियोनिन, उनके ऑक्सीजन पर हम ऐड कर देते हैं उस शुगर को, उसे बोलते हैं ऑल लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद होता है और करता कौन है, गोल्गी करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जान चुके हैं कि गोल्गी का काम क्या है, ऑल लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करना। मतलब हमारा जो ए है इसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड आंसर है, ए का सेकंड हमें 2 में दिया है, मतलब फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा, फर्स्ट भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोलस। तो ये तो आपको पता ही होगा, न्यूक्लियोलस कहाँ होता है,
न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो यहाँ तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है ऐसे, लेकिन वो ऐसे नहीं होता, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वाला पार्ट है, अब ये डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो बनाता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो डीएनए का वो पार्ट जो कि आगे जाकर आरआरएनए बनाता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। डीएनए का वो पार्ट जो आरआरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये करता क्या है, देखो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। ये है न्यूक्लियस, ये है डीएनए वाला पार्ट, और ये वो पार्ट है जो बनाता है आरआरएनए। तो यहाँ पर ये बनाता है आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। और जैसे ये कोई और पार्ट है, ये वाला है, इसने बनाया है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनाया है? आर प्रोटीन, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन फिर से न्यूक्लियस के अंदर आता है, और ये आरआरएनए प्लस ये आर प्रोटीन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं राइबोसोम। आपने अगर पढ़ा है तो पता होगा कि राइबोसोम बना होता है आर प्रोटीन से और आरआरएनए से। तो आरआरएनए बनाया है न्यूक्लियोलस ने, आर प्रोटीन बना बाहर साइटोप्लाज्म में, फिर वो अंदर आ गया, अंदर आकर इसको असेंबल कर दिया है, किसने? न्यूक्लियोलस ने। इन दोनों को असेंबल करके राइबोसोम बनाया है। तो राइबोसोम की जो असेंबली है, मतलब उसकी फॉर्मेशन जो है, जिन पार्ट से होती है उनकी असेंबली जो है वो न्यूक्लियोलस करवाता है, आरआरएनए को और आर प्रोटीन को जोड़कर। ओके, तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? असेंबली ऑफ राइबोसोम में हेल्प करता है। तो द न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर in the nucleus and is responsible for the synthesis of ribosome. The nucleus is made up of protein, DNA and RNA. ठीक है, DNA तो ये है ही, प्रोटीन भी आता है बाहर से और साथ में जो बनता है RNA, तो इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोलस। करता क्या है? असेंबली ऑफ राइबोसोम में हेल्प करता है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करेगा? न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम की असेंबली में हेल्प करता है, यानी बी का हो जाएगा फर्स्ट, और बी का फर्स्ट हमें केवल सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो हम थर्ड को भी कट कर सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं पैरोक्सिसोम की और ईआर की। पैरोक्सिसोम और ईआर क्या होता है? तो ईआर का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एसईआर और आरईआर। एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहां प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, क्योंकि राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, मतलब राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो आरईआर तो बनाता है प्रोटीन, लेकिन जो एसईआर है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके पास राइबोसोम नहीं है, वो बनाता है लिपिड्स, और जो फॉस्फोलिपिड है, जो स्टेरॉइड हार्मोन है, उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क होता है ऑफ द ट्यूब्यूल्स that is found in the eukaryotic cell. It has few or no ribosome on its cytoplasmic surface. उसका जो सरफेस है उस पर राइबोसोम या तो होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत कम होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? एसईआर करता क्या है? सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, स्टेरॉइड्स को एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, मेटाबोलाइजिंग द एक्सोजिनस सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स और टॉक्सिन्स। मतलब अगर बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं, ड्रग्स ज़्यादा हैं, तो उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, और जो पॉइजन्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको डिटॉक्सिफाइज करने में भी हेल्प करता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो इसके बारे में क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। जो ईआर होता है, ईआर जो होता है ये क्या करेगा? साइट फॉर द लिपिड सिंथेसिस। हालांकि यहाँ नहीं बताया है कि ये एसईआर है या आरईआर है, लेकिन फंक्शन को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये एसईआर के बारे में दिया है, क्योंकि ये साइट है फॉर द लिपिड सिंथेसिस, यानी डी का हो जाएगा थर्ड। और देखिए आपको डी का यहाँ थर्ड ही दिया हुआ है। अब बारी है पैरोक्सिसोम की। तो पैरोक्सिसोम क्या है? हमारे सेल के अंदर वैसे तो सारे जो मतलब एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होते हैं, लेकिन अगर सेल को एक स्पेसिफिक एंजाइम स्टोर करना होता है
तो वो बना देता है कई सारे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पैरोक्सिसोम। तो होता क्या है कि जो पैरोक्सिसोम है उसमें दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक पैरोक्सीडेज, एक होता है कैटालेज। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पैरोक्सिसोम। बस इसमें इससे अलग और कुछ नहीं होता है, पैरोक्सिसोम में इन दो एंजाइम से अलग नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो पैरोक्सिसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन यूजिंग द मोलिकुलर ऑक्सीजन। जो मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है यानी O2 जो होती है उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर ऑक्सीडेशन किया जाता है। मतलब पैरोक्सिसोम क्या करता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, दे जनरेट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी जो H2O2 होती है उसको फॉर्म करते हैं, विच दे यूज फॉर द ऑक्सीडेटिव पर्पज। मतलब पहले ये फॉर्म करता है, जो एंजाइम है पैरोक्सीडेज पहले ये H2O2 बनाता है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता है, फिर इसको यूज करके किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, और यदि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय भी करता है विद द हेल्प ऑफ कैटालिस। तो पैरोक्सीडेज से तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन बनाकर ऑक्सीडेशन करवाता है, और अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में भी कैटालेज का रोल होता है। तो इसे बोलते हैं पैरोक्सिसोम। तो पैरोक्सिसोम करता क्या है, यूज़ करता है मोलिकुलर ऑक्सीजन को। ये यूज़ करता है मोलिकुलर ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है। तो सी का हो जाएगा फोर्थ, और सी का फोर्थ भी हमें दिया है द सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई हैं। गोल्गी का क्या काम होता है, न्यूक्लियोलस, पैरोक्सिसोम एंड ER। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप ये समझ आ गया है, आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।